वेलकम बैक टू माधव क्लासेस। बच्चों आज एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। ए सम ऑफ 700 इज पेड इज यूज्ड टू गिव द 7 कैश प्राइस। 700 रुपए कितने 7 कैश प्राइस कितने 7 कैश प्राइस टू स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। होता है ना बच्चे, कोई किसी ने खेल में अच्छा कर दिया तो 700 रुपए स्कूल में है। उसने कहा कि हम 7 बच्चों में क्या बांटेंगे, प्राइज बांटेंगे, 7 कैश प्राइज। किसका, जो जीत के आए। तो कह रहा है कैसे बांटेंगे। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। मान लो पहला, मान लेते हैं लेट दी फर्स्ट कैश प्राइज, मान लो कुछ भी है, मान लो हमने माना x, नहीं है समझ बात, या x ना मानो तो a मान लो। पहली कितना माना a, कह रहा उससे जो अगला वाला गिफ्ट देंगे ना तो देखना फर्स्ट को ज्यादा इनाम मिलता है, बताओ तो आपको। फिर जो सेकंड आएगा उससे थोड़ा सा कम, फिर उससे कम, तो कह रहा 20-20 रुपए कम होते जाएंगे। तो अब सेकंड प्राइस पे क्या आएगा बताओ। मतलब शुरू को दिए उससे 20 रुपए कम, फिर थर्ड को कितने मिलेंगे, हाँ a माइनस 40, 20 रुपए और कम। तो ऐसे करते करते हो जाएगा। तो कह रहा है इनका जो टोटल कुछ इसको दिए ये 700 रुपए है। आई बात समझ में। तो इसलिए एपी में सीरीज क्या हो गई, एपी सीरीज में क्या हो गई, पहली क्या हो गई, ये ऐसे करते करते 7 आ जाएगा, समझ रहे हो 7। तो 7 पे कितना हो जाएगा ये बताओ, ऐसे करते जाओ। चलो लो थर्ड, फोर्थ पे कितना आएगा a माइनस 60, फिफ्थ पे a माइनस 80, सिक्स पे a माइनस 100, फिर सेवंथ पर a माइनस 120। नहीं आई बात समझ में। हाँ अब जरा देखो ये जो 700 रुपए, ये पता क्या है, सम ऑफ 7 टर्म का क्या है 700 रुपीज है, ये दे रखा है। आई बात समझ में, मतलब इनका सम दे दिया 700 रुपए। अब जरा बताओ पहली टर्म कौन सी है, ये अब क्या निकाले हम। तो सबसे पहले बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, डी क्या है, डी कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटा देंगे। हाँ जी, तो डी बराबर हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आ रही बात समझ। तो जरा देखो सेकंड टर्म कौन सी है, a माइनस 20 माइनस का a। हाँ भाई सेकंड टर्म मेरी माइनस a, तो जब ये प्लस का तो ये कट गए, क्या बचा माइनस का 20। तो d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू बोली। अब बताओ, अब ये फार्मूला पता है तो इसका फार्मूला क्या होता है बताओ। S7 बराबर कितना दिया है 700, तो इसका फार्मूला बनाओ n/2 है ना। तो n/2 का मतलब पहले फार्मूला लिख देता हूं, चलो इधर Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। आई बात समझ। अब ये कितना है 7 है तो वहां 7 रख दो, तो S7 यहाँ S7 हो गया, S7 बराबर 7/2। n की वैल्यू कितनी है इधर बताओ भाई, n कितना है 7, क्योंकि 7 प्राइस बांटने तो n की वैल्यू 7 हो गई। अब जरा देखो 2, a की वैल्यू कितनी है a माइन प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस का 20। आई समझ में बात। अब जरा देखो तो S7 एक ये रहा और एक S7 ये वाला आ गया। हाँ जी, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई। तो जरा देखो ये भी S7 है और ये भी S7 है, तो बराबर हो गए। तो क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा 700 बराबर 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 7 में से बन गया 6 इंटू में माइनस का 20। तो 7 या 1 लगा लो, ये इधर आ जाएगा। हाँ जी,
कितना हो जाएगा 7 इंटू में 2 अपॉन में 7, ये वाला नीचे आ जाएगा, बराबर में क्या आया 2a, ये माइनस का 120। हाँ, अब जरा देखो 7 से कट गया, कितना है 100, ये 200 हो गया, 200 बराबर 2a माइनस में 120। हाँ जी, ये इधर आ जाएगा 200 प्लस में 120 बराबर में 2a, ये कितना हुआ 320 बराबर 2a। तो इधर a बराबर कितना आ गया, इधर देखो 3, तो 2a बराबर 320, तो a बराबर 320 अपॉन में 2 से काटा 2, तो a की कितनी आ गई, क्या पूछा था, कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। अब जरा देखो पहला प्राइस कितना आ गया 160, तो दूसरा क्या आएगा है, तो यहां कर दूं जरा देखो, तो फर्स्ट प्राइस क्या आया बताओ 160, सेकंड 140, इसमें से 20 कम कर दो 140, फिर थर्ड 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर कितने हो 1 2 3 4 5 6, फिर 40। ये क्या हो गया हमारा, ये 7th प्राइस है, समझ में आ रही है, ये 4th है, ये 5th है और ये 6th है। नोट डाउन कर लो, यही आंसर है। आई बात समझ बस।